नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से प्रकृति से जुड़े तमाम उन रहस्यों के बारे में आपको बताया जाता है जो आयुर्वेद में निहित हैं और आयुर्वेद के तमाम उन गुणकारी उपचारों को आप तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद प्राचीन काल से चला आ रहा एक ऐसा ग्रंथ है जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा यानी ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ था। और इतने गहन अध्ययन के बाद पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित इस आयुर्वेद के ज़रिए हम अपने तमाम ऐसे छोटे से छोटे और असाध्य से असाध्य रोग को भी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और आयुर्वेद के माध्यम से ही सबसे विशेष बात जो आपके जानने वाली है वो यही कि आयुर्वेद में जिन बीमारियों का उपचार बिल्कुल निहित है यानी लिखा हुआ है, वो बीमारियां या तो इस दौर में आ रही हैं या अभी आई भी नहीं हैं। यानी वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल की पूरी परिकल्पना करके आयुर्वेद जैसे वैज्ञानिक ग्रंथ का उत्सर्जन हमारे ही संत मुनि ऋषियों द्वारा हुआ है। और इसका अध्ययन और इसकी ओर रुझान होना हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक कर्तव्य है, जिसको कहीं ना कहीं हम दूर होते जा रहे हैं, जिस ग्रंथ को हम भुलाते जा रहे हैं। आयुर्वेद के ज़रिए तमाम ऐसे उपचार होते हैं जो हम अपने रोगों को जड़ से ख़त्म कर पाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि इसके माध्यम से बहुत आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। मात्र कुछ ऐसे उपचार, मात्र कुछ ऐसी सावधानी, परहेज़, नियम, अपनी दिनचर्या में सुधार, भोजन में सुधार, ये सब करके ही हम अपने आप को रोगों से मुक्त कर सकते हैं। वो सब होगा कैसे, वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार जिस कार्यक्रम की बात हम कर रहे हैं, जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस कार्यक्रम में बेहद आसान नुस्खे लेकिन कारगर नुस्खे आपको बताए जाते हैं, जिसे हम रामबाण उपचार के तौर पर भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो अक्सर हमें हो तो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर डॉक्टर्स के पास चक्कर काटने होते हैं और कभी कभी हम अपने शारीरिक बहुत सी क्षति कर देते हैं, यानी नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि सही जानकारी नहीं होती है और जो भी हमें बताया जाता है वही करते हैं या उतना पैसा भी ज़्यादा लगता है। लेकिन रोग में जो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलना चाहिए, जो एक संतुष्टि होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है और वो रोग दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपके अंदर आप ही के स्वास्थ्य के प्रति आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न हो। और इसीलिए हम इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ही आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, लिख लिया करें जो भी आपको नुस्खे बताए जाएं, जो भी सावधानियां, परहेज़ बताए जाएं। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए कार्यक्रम के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हैजा। हैजा एक समय में एक महामारी के तौर पर उत्पन्न हुआ और हैजा एक इस तरीके की समस्या है जिसमें बताया जाता है कि पानी की बहुत कमी हो जाती है, पेट बिल्कुल ख़राब हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें उत्पन्न होती हैं, शरीर एकदम शिथिल हो जाता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर हैजा किस तरीके के रोग में आता है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, हैजा ऐसे तो कभी भी हो सकता है, ज़्यादातर हैजा गर्मियों में होता है जी। जैसे आजकल गर्मियों में खरबूजा आपको खूब खाने को मिलता है। जी। खरबूजा खा के यदि आप ऊपर से पानी पी लेते हैं आधे पौने घंटे में, तो भी आपको हैजा हो जाएगा। हैजे में उल्टी और दस्त दोनों लगते हैं जी। और उल्टी दस्त ऐसे लगते हैं कि नीचे दस्त आ रहे हैं, ऊपर से उल्टी कर रहे हैं, दोनों तरफ से पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है। खून की कमी पड़ने से यदि ठीक ढंग से उपचार न किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है।
और दूसरा इसका कारण है कि मक्खियों के द्वारा हैजा बहुत तेज़ी से फैलता है। आपने कोई खाने की चीज़ रखी है, फल फ्रूट रखा है, उस पर मक्खी बैठी हैं और आपने उससे मक्खियों से बचाव नहीं किया था, उन मक्खियों की जो गंदगी है उस खाने वाली चीज़ में लगी, अंदर जाके हैजा पैदा करती है और जिससे भी उल्टी और दस्त दोनों लगते हैं। तो ऐसे तो हमारे पास हैजे को रोकने के लिए एक नहीं सैकड़ों चीज़ें हैं, परंतु टीवी के माध्यम से अभी मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। अदरक का रस 2 चम्मच और 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का ताज़ा रस मिला करके उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च मिला के आप रोगी को देते हैं तो उल्टी तो उसकी ऐसे बंद हो जाएगी जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट बंद करके पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आती, ऐसे पानी रुकता है, ऐसे उल्टी बंद होती है। और उसके 10 मिनट बाद उसका दस्त भी बंद हो जाते हैं। ये बहुत ही अचूक नुस्खा है, परंतु कई घर ऐसे हैं जहाँ तुलसी नहीं होती, तो उनको प्याज, अदरक, काली मिर्च और सिंधा या काला नमक पीस करके हल्के गर्म पानी में 1 गिलास में 20-20 ग्राम आप हर 1 घंटे बाद देते जाएं। 1 गिलास पानी पीने में आधा घंटा लगाएं तो हैजे को ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब तीसरा इसका नुस्खा है कि आपके पास अदरक नहीं है और आपके पास प्याज भी नहीं है, काला नमक, काली मिर्च भी नहीं है, तो गांव है, कस्बा है, शहर है, हर जगह पे मोर के पंखों का मुट्ठा बना के जरूर रखते हैं। तो मोर के पंख पे जो पीछे चांद होता है, इस चांद को काट करके उसकी राख बना दें। इस राख को शहद में मिला के या गुड़ में मिला के हैजे के रोगी को खिलाने से, ऊपर से गर्म पानी पिलाने से दस्त और उल्टी दोनों बंद होते हैं। हैजा ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु जैसे आपकी उल्टी और दस्त बंद होते हैं, फिर आपको भूख लगती है, तो खाने पे विशेष ध्यान देना कि इसमें मूंग की दाल छिलके वाली और बासमती के चावल, इनको धो करके खिचड़ी बनानी है। और खिचड़ी बनानी आपने तंग मुंह वाले बर्तन में ढक्कन देके, कुकर में नहीं बनानी। जिस बर्तन में बनानी, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का बर्तन कलाईदार लें या स्टील का बर्तन लें या तांबे का बर्तन स्टीलदार लें। कहीं अमोनियम के बर्तन में इसको नहीं बनाना। उसमें 20 ग्राम चावल हैं तो उसमें 30 ग्राम आपको मूंग की दाल डालनी पड़ेगी। 50 ग्राम को 1.5 लीटर पानी में धीमी आंच पे इतना उबालना है कि 2 चीज़ें घुल करके उसके अंदर सूप की भांति पीनी पड़े, गिराइयाँ चबानी नहीं पड़े। जब आप इसको खाने लगे तो इसमें लहसुन, प्याज, अदरक की चटनी बना के उसमें मिला दें और लहसुन, प्याज, अदरक का रस 2 गिलास पानी हल्का गर्म उसके अंदर मिला के 2-4 घुट आपने जो खिचड़ी बनाई इसके खाए, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपको हैजे से जो कमज़ोरी आई वो भी ऐसे समाप्त होती है जैसे घनघोर घटा छाने पे तूफान आके बादल बिल्कुल छट जाते हैं, बारिश नहीं होती, आसमान बिल्कुल निर्मल हो जाता है, ऐसे अंदर से पेट भी साफ हो जाता है। मेरा नाम मोहन प्रदीप है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। पिछले 3-4 साल से मेरे को एड़ियों में दर्द होने लगा था और मेरा वेट बढ़ने लगा था।
फिर मैंने इधर उधर कई जगह पे दिखाया, कई ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, उन्होंने कई टेस्ट कराए, दवाइयाँ दी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत तरीके की मसाजेस हुई, अल्ट्रासोनिक मसाजेस एट्सेट्रा, काफ़ी कई हज़ार रुपये उसमें खर्च हुआ, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और पिछले लगभग 6-7 महीने से मेरे को फैटी लिवर का ही प्रॉब्लम था। उसके लिए मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, बट मेडिसिन लेने के बाद भी उसका ग्रेड 3 से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। और बहुत मैंने डाइटिंग भी की, अपने डाइट को कंट्रोल किया। यहाँ पे मेरे एक जानकार आए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी और ये बाबा जी की दवाई लेने के बाद में उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई। तो मुझे उनके बारे में उनसे पता चला, बाबा जी के बारे में। जब मैं यहाँ पे आया तो पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ से दवाई लेके गया हूँ और दवाई लेने के बाद में मुझे फ़ायदा लग रहा है। मेरा वज़न जो एक्स्ट्रा फैट मेरे अंदर था लगभग 1.5 से 2 किलो अपने आप ही कम हो गया है दवाई लेने के बाद में। दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, उनको समझना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक बार आप समझ गए, आपने समय पे लेना शुरू किया, सही तरह से परहेज़ किया, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, जैसा मुझे भी हुआ है। और मेरी एड़ियों में जो दर्द होता था, यहाँ के एक्यूप्रेशर से, आज ही मेरा पहले दिन एक्यूप्रेशर हुआ है, सिर्फ 15 मिनट के एक्यूप्रेशर से ही मुझे उसमें बहुत रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने एक्यूप्रेशर आगे करने के लिए मेरे को बताया है, जो खुद भी किया जा सकता है घर पे, तो वो मैं आगे करूँगा और आई बिलीव कि उससे मेरे को आगे फ़ायदा होगा। तो ऐसे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसी ही मेरे जैसी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है और कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है अगर वो यहाँ पे आएंगे और समय से दवा खाएंगे परहेज़ के साथ में, तो उनको भी फ़ायदा हो गया। थैंक यू। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं दिल्ली भलसवा डेयरी से आया हूँ और मुझे एवियन की एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बीमारी है, जिससे कि मैं 3 साल से बहुत परेशान इस बीमारी से था। मैं दिल्ली में भी मैंने कई जगह दिखाया डॉक्टरों को, हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में भी दिखाया और जीवन पंथ में भी मैंने दिखाया। तो उन लोगों ने मुझे रिप्लेसमेंट के लिए बोला हुआ था कि आपका हिप जॉइंट चेंज होगा, आपका कूल्हा ख़राब हो गया है। उसके बाद फिर मैं गया, कानपुर भी गया था मैं इलाज के लिए, वो न्यूरोथेरेपी कराने के लिए। मैंने वहाँ से इलाज कराया, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ आराम नहीं आया, कुछ खास ऐसा कुछ आराम नहीं आया, वैसा का वैसा ही, जैसा था वैसा ही था। लेकिन फिर मैंने YouTube पे गुरुजी का वीडियो देखा, फिर गुरुजी के पास आने का मन बनाया। गुरुजी ने मेरी नाड़ी परीक्षण किया, तो उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई आपको ये दिक्कत है। पहले तो मैं देख के एकदम, सुन के ही एकदम से चौंक गया था कि जो बीमारी मुझे जाके 10,000 रुपये की MRI कराने के बाद मुझे पता लगती थी, वो गुरुजी ने एकदम से नमस देखते के साथ ही मुझे बता दिया कि आपका हिप जॉइंट ख़राब हो गया है, कूल्हा ख़राब हो गया आपका। तो यहाँ पर आया गुरुजी के पास, अभी मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, मुझे अभी 4था या 5वां दिन है शायद। और 4थे-5वें दिन में मुझे गुरुजी के यहाँ से बहुत आराम है। पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, अब तो मैं फिर भी भलसवा डेयरी से बस से सफ़र करके आ रहा हूँ मैं, और फिर बाहर मेन रोड से अंदर तक फिर पैदल आ रहा हूँ मैं। गुरुजी के यहाँ से बड़ा आराम है मेरे को। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? जी शरद नाम है, उम्र मेरी है 25 साल है। कोविड हुआ है, मुझे 15 दिन से सर्दी जुकाम नहीं आ रहा है, मुंह का टेस्ट और स्वाद नहीं आ रहा है, और मेरी वाइफ को भी, और साथ में थोड़ी कमजोरी है, कफ गाढ़ा आ रहा है, मुंह का टेस्ट स्वाद नहीं है। लक्ष्मी ब्लास्टर, दीपक ब्लास्टर, महालक्ष्मी ब्लास्टर, ये सब ने लिया है। कब आपको पता चला था कि आपको कोविड-19 के पॉजिटिव है? आप कब पता चला था आपको? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले जब 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। जी 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 गुरुजी, कोरोना की समस्या है, 4 दिन पहले इन्हें पता चला था और अब इनके जीभ का स्वाद जा चुका है, इनके शरीर में बिल्कुल तापमान बदल गया है। जी देखिए, यदि आप मेरे आश्रम में आ सकते हैं तो सबसे अच्छा, और जब तक आश्रम में नहीं आ सकते हैं आप ऐसा कीजिए, लहसुन प्याज अदरक तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लें और इनको पीस के चटनी बनाएं, उसके अंदर काला नमक काली मिर्च मिलाएं और इसको जैसे बच्चे उंगली से कोई चीज़ चाटते ऐसे चाटते रहें, परंतु एक बारी में
15 या 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, और ऊपर से हल्का गर्म पानी पीते रहें। पानी का टेम्परेचर उबालने के बाद 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, परंतु पानी तभी लेना है आपने जब इसको उबाली देके नीचे उतार के ठंडा कर लिया। पानी पीते जाएं, इसको चाटते जाएं तो आपके शरीर में ताकत भी आएगी, जो जीभ का स्वाद मारा गया जीभ का स्वाद भी आ जाएगा और आपको इसमें काफ़ी राहत मिल जाएगी। अब जो आपके अंदर इसके कीटाणु ऐसे नष्ट होंगे जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है, परंतु इसके जो साइड इफ़ेक्ट रह जाएंगे। ठीक होने के बाद नाड़ी परीक्षण कराना, नाड़ी परीक्षण में जो भी आपकी कमी मिलेगी वो दवाइयाँ देके आपको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य कर दें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और घर में जितने भी आपके व्यक्ति हैं सबको लहसुन प्याज अदरक कच्चा खाने को ज़्यादा से ज़्यादा दें, चाहे सलाद के रूप में खाएं, चाहे चटनी के रूप में खाएं, चाहे ऐसे खाएं। लहसुन प्याज अदरक हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जी, तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल दूर हो सकती है और घबराने की या पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये रोग बिल्कुल दूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है और समय समय पर आप हिदायतें या जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? चलन प्रताप सिंह सर। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नोएडा से बात कर रहा हूँ सर। सबसे पहले अपने टीवी की आवाज़ को आप बंद कर दीजिए और पूछिए क्या सवाल है आपका। मुझे आज से 2 साल पहले सीटी स्कैन और रिपोर्ट टेस्ट कराई थी तो उसमें आंखों में टीबी निकली थी। जी, 2 साल ट्यूबरकुलोसिस का टीबी का यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल से उसका इलाज भी हो गया था। जी, कोर्स हो गया था कंप्लीट। उसके बाद में फिर 4-5 महीने बाद से फिर दिक्कत होने लगी। मुझे पेट में दर्द रहता है और गैस पास नहीं होती है, भूख नहीं लगती है। जब बैठता हूँ तो ये लगता है कि पत्थर सा रखा हुआ है पेट में। अभी मैंने फिर से सीटी स्कैन कराया है और कोलोनोस्कोपी कराई है। अब आज इसकी रिपोर्ट जो है वो बायोप्सी होने से भी गई है। यानी आपने दोबारा से टेस्ट कराए हैं और फिर भी आपको राहत नहीं है? जी गुरु जी। देखिए, मैं बार बार टीवी के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ वो सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं है। जितने मर्जी लंबे से लंबे कोर्स करा रहे किसी रोग को समाप्त नहीं कर सकते। और आज पूरे संसार के अंदर चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरलिस्ट है, सब में बिजनेस है। किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं है, रोगी बताया गया, मशीन ने बताया गया, उसके अनुसार दवाइयाँ देते हैं। दवाई का फार्मूला पूरा नहीं आपको कुछ नहीं देगी, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, ना तो रोगी से पूछते हैं, ना कागज पत्र देखते हैं, ना मशीनों से टेस्ट करते हैं। यहाँ का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई ईमानदारी से खाता, परहेज करता है तो 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग बिल्कुल टोटली समाप्त हो जाता है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को जो आप रोज़ाना देखते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं या आज के इस कार्यक्रम को आप कल देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार, सेहत की बात, और इसके अलावा आप संस्कृति टीवी पर भी देख सकते हैं। और इसके लिए आपको YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।